एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी जुड़ गए हैं, मिस्टर रिजुल, जिन्होंने इस एग्जामिनेशन जो ये जेआईबी का एग्जामिनेशन मई 2025 के अंदर कंडक्ट किया गया था बाय द आईआईबीएफ, इस एग्जामिनेशन को जो है वो क्लियर कर लिया है। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन दिस सक्सेस स्टोरी सेशन। थैंक यू सर। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने इस बार अपना जेआईबी एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। एंड वॉज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट सर? नहीं सर, इससे पहले भी 2-3 अटेम्प्ट दिए थे तो उसमें कुछ पेपर्स नहीं क्लियर हो पाए थे, तो ये इस बार फाइनल सर हो गया। ओके, तो सर इस बार आपने सारे कंपोनेंट इसी बार क्वालिफाई किए या मतलब कुछ जो कंपोनेंट पहले क्वालिफाई कर लिए थे आपने? हाँ तो सर, कुछ इस बार किए थे और बाकी 1-2 पहले कर लिए थे। ग्रेट 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 ग्रेट। तो सर अभी आप कहाँ पे, कौन से बैंक में वर्किंग हैं सर अभी आप? अभी तो सर केनरा बैंक में है, वर्किंग है, और लखनऊ में पोस्टेड है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपने इस बार जब ये जेआईबी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया तो इस बार आपने कौन कौन से वो कंपोनेंट थी जिनको आपने इस बार जो है वो अटेम्प्ट किया है? जो लास्ट था इंडियन इकोनॉमी वाला बचा था, तो इस बार जी। उसको क्लियर किया है। बाकी अकाउंट्स हैं और पीपीबी है, वो सब पहले हो गया था मेरा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर इस बार आपने जब अपना ये प्रिपरेशन किया तो इस प्रिपरेशन को करने में आपको बेसिक सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा, मतलब कि क्यों आप जो था वो इस जेआईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते थे? मेन तो एक तो प्रमोशन में हेल्प मिलती है कि जैसे अगर जी जेआईबी सीआईबी होता है तो उसमें प्रमोशन में काफी हेल्प मिलती है। बाकी जी इंक्रीमेंट का भी रहता है, तो ये जी। सारी चीजें थी। तो और भी ग्रेट। जैसे एरिया कुछ चेंज करना है तो उसमें भी मतलब देखते हैं कि अगर जेआईबी क्लीआईबी होता है सीआईबी, तो उसमें हेल्प मिलती है काफी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपने इस बार आई एंड आईएफएस के एग्जामिनेशन को अप्रोच किया, तो सर आपको इस आई एंड आईएफएस को अप्रोच करने में क्या कुछ डिफिकल्टीज फेस हुई, मतलब अगर मैं ओवरऑल पूछूं आपसे तो जो आपने जेआईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, इस प्रिपरेशन के अंदर आपको मेजर हर्डल क्या फेस हुए सर, मतलब क्या आपको टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हर्डल लगा यहाँ पे? हाँ, सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट होता है कि जैसे हम लोग का वर्क शेड्यूल कुछ इस टाइप का है कि मतलब 7-8 बज जाता था रोज। जी तो पढ़ने का उतना टाइम तो नहीं मिलता था। तो एक तो जी वो चीज थी। मेन जी दूसरी चीज थी कि जैसे जो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस भी काफी वास्ट था, तो उसमें जी। ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड था। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे, केस स्टडी भी थी, न्यूमेरिकल्स भी थे। तो ये जी। सारी चीजें कवर करना उतना इजी नहीं था। तो इसलिए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये सब था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर आपने इससे पहले जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए थे, जैसे आपने जो आरबीडब्ल्यूएम, एएफएम और पीपीबी, ये आपने पहले हम्म। अटेम्प्ट करी, तो इनको आपने ये जो आपने क्वालिफाई किए थे एग्जामिनेशन, कौन से ईयर में आपने इनके लिए अटेम्प्ट किया था, लास्ट ईयर या फिर इससे लास्ट ईयर में से? एक तो 2023 में मेरे 2 हो गए थे, और पीपीबी ओके। लास्ट ईयर हुआ था मेरा। और इस बार इकोनॉमिक हुआ था। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है सर। तो सर आपने जब ये प्रिपरेशन किया तो मतलब आपको क्या फील हुआ कि फ्रॉम बीइंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर फ्रॉम बीइंग अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, क्या कुछ इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में कुछ हर्डल यहाँ से भी फेस होता है एक एस्पिरेंट को? हाँ सर, थोड़ा तो होता है। जैसे जो कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो जैसे अकाउंट्स है, वो सारे सब्जेक्ट उन लोग के लिए इजी होते हैं। अब जी मेरा बीटेक बैकग्राउंड था, तो जी। उसमें थोड़ा सा उसमें दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर बाद में फिर सही हो गया, सब क्लियर हो गया मैनेजेबल है, था। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ, क्लियर नहीं हो मैनेजेबल सकता। है। हाँ हाँ, ग्रेट। मैनेजेबल तो है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपने इस प्रिपरेशन के अंदर आपको क्या, आपने जो जहाँ पे आप अभी वर्किंग है वहाँ से जो स्टाफ मेंबर्स, जो मैनेजर, जो आपके सबऑर्डिनेट्स, कलीग्स, उनका भी सपोर्ट आपको मिला इस प्रिपरेशन के अंदर? हाँ, उनका सपोर्ट तो रहता ही है। हम लोग जैसे साथ में डिस्कशन करना, ये सारी टॉपिक्स हैं, तो वो तो जी। सपोर्ट रहता ही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और सर आपको अपनी फैमिली की तरफ से भी काफी सपोर्ट रहा होगा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में? हाँ सर, फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट रहता था कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम सैटरडे संडे को ही पढ़ाई हो पाती थी। तो जी वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें, जी। तो उसमें फैमिली का भी सपोर्ट रहा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर आपने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए अपनी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए? मेन तो एडुटैप का ही था, मतलब जो एक कोर्स परचेज किया था, तो उसमें वीडियो लेक्चर्स भी थे, पीडीएफ भी थे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज थे वो सारे प्रैक्टिस किए, तो उसमें ही मेरा सारा हो गया था। बाकी इसके अलावा तो जेआईबी की जो बुक्स थी आईआईबीएफ वाली, वो बस रेफरेंस पर्पस के लिए थी, जो क्योंकि उतना मैकमिलन टाइम की रहता बुक्स नहीं। रहती हैं।
हाँ मैकमिलन की, तो सर वो उसमें पढ़ने का तो टाइम रहता नहीं है, तो वो बस बिल्कुल रेफर सर, के वो लिए। थोड़ा हाँ ओके। हाँ जी, वो थोड़ा बल्की बुक्स रहती हैं सर, उनको पढ़ने पढ़ने के लिए हाँ। टाइम चाहिए। और बीइंग अ बैंकर हम्म, सबसे बड़ा हर्डल जो हमारी एक्सपीरियंस से बात होती है, वो टाइम मैनेजमेंट ही हर्डल बताया जाता है सर। जी सर। जी जी जी। ओके। तो सर आपने ये अभी आपने एडुटैप का कोर्स लिया था, उस कोर्स के अंदर आपको जो था वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए होंगे? हाँ सर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी थे उसमें, और ओके। जो यूनिट वाइज थे वो भी थे सारे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यूज भी रहे वाइज। होंगे? तो सर आपको क्या हाँ जी लगता है कि सर। ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहते हैं, क्या ये कुछ रोल प्ले करते हैं हमारी इस प्रिपरेशन के अंदर? हाँ सर बिल्कुल, तो जैसे फुल लेंथ टेस्ट है तो सबसे पहले तो हम लोग की अपनी प्रिपरेशन पता चल जाती है कि जी कितने जी मार्क्स आ रहे हैं, क्या है। जी उसके जी बाद उसका एनालिसिस करने के बाद कौन से वीक एरियाज हैं जहाँ पे वर्क करना है, वो जी पता चल जाता है। तो और कहाँ पे हम लोग वीक है, कौन से कॉन्सेप्ट और क्लियर करने हैं, क्या पढ़ना है न्यूमेरिकल्स में, तो उसमें काफ़ी जी। हेल्प मिल जाती है। ओके ये ओके ओके। ग्रेट सर। तो सर आपको क्या लगता है कि जैसे कई बार ऐसा फील नहीं होता था बीच में कि यार मैंने 2022 में अटेम्प्ट दिया था, अभी 2025 चल रहा है, तो कुछ डीमोटिवेशन जब फील होती थी, तो उसको कैसे आप जो था वो ओवरकम करते थे सर? तो उसमें तो यही था सर कि जैसे पेपर जैसे नहीं होता था, कभी कई बार ऐसा होता था 1 या 2 नंबर से भी रुक जाता था। तो जी उसके जी बाद जी। यही है, फिर और एनालिसिस करते थे, उसको एनालाइज करते थे कि अपने कहाँ वीक पे एरियाज को कमी एनालाइज रही, किया आपने? वीक एरियाज को एनालाइज करते थे। हाँ। ग्रेट। बाकी शेड्यूल का रहता था कि जैसे 1 2 बीच में अटेम्प्ट नहीं भी दे पाते थे, कुछ काम हो गया तो जी इस जी वजह जी। से, तो बाकी प्रिपरेशन तो करते ही रहते थे कि ठीक है इस बहुत बार नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, ऐसा। जी 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 जी। तो सर आपने जब ये प्रिपरेशन किया, तो इस प्रिपरेशन में आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा वैसे? सबसे डिफिकल्ट तो इंडियन इकोनॉमी वाला सब्जेक्ट ही था, क्योंकि ओके। उसमें क्या था ना, उसका सिलेबस काफी ज्यादा है, वास्ट है, और जी उसमें जी फैक्चुअल क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, फैक्ट जी आपको याद होना चाहिए। तो जी जी। सबसे डिफिकल्ट तो वही लगा था। और सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा सर? इजिएस्ट तो आई थिंक RBWM है, क्योंकि उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हम लोग रोज की बैंकिंग करते हैं उससे रिलेटेड डे टू रहता डे है। ऑपरेशन से रिलेटेड रहते डेट। हैं। हाँ, तो उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, तो वो क्लियर हो जाता है आराम से। और इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है। तो सर जब आपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, तो सबसे पहले आपने किसे इन्फॉर्म किया इसके बारे में कि भाई मेरा एग्जामिनेशन जो क्वालिफाई हो गया है? तो वहाँ तो सर सबसे पहले तो फैमिली को ही इन्फॉर्म, मदर को कॉल किया था, तो जी उनको जी इन्फॉर्म किया कि एग्ज़ाम हो गया है मेरा। जी। और बाकी बस फिर जैसे फ्रेंड्स को बताया, ऐसे ऑफिस में बताया, सर ऐसे। व्हाट वाज देयर रिएक्शन जब आपने अपने मदर को बताया कि आपने इस बार अपने जेआईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया? व्हाट वाज हर रिएक्शन? उनका भी रिएक्शन सर अच्छा था, क्योंकि उन्होंने 1 2 देखा था कि 1 2 बार से नहीं हो पा रहा है, तो उन लोग भी मोटिवेट करते थे कि ठीक है नेक्स्ट जी टाइम ही हो जाएगा। वो लोग भी काफ़ी खुश थे कि चलो जी। ठीक है JIB हो गया, आप नेक्स्ट आगे देखो, ऐसे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर जब आपने अपने ऑफिस में ये बताया कि आपका इस बार जेआईबी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर कलीग्स और योर सबऑर्डिनेट्स और योर मैनेजर? उन लोग का रिएक्शन भी अच्छा था, उन लोग ने भी कहा कि ठीक है ये हो गया है, अब आगे जैसे प्रमोशन है उसमें अप्लाई करना, CIB के लिए प्रिपेयर करना, तो उनको भी काफी अच्छा लगा कि चले हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आपकी, किस तरह से वो जो है वो इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें? फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए यही बोलना चाहेंगे कि सर इसमें जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जी सब्जेक्ट वाइज देखना है। जैसे RBWM है फॉर एग्जांपल, तो वो पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो उसमें उस तरह से हम लोग को देखना है। इंडियन जी इकोनॉमी हो गया और या अकाउंट्स हो गया, उसमें न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी जैसे अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट है, तो उसमें हम लोग को केस स्टडी है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहना है। और जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है। आजकल जैसे JIB के जो पेपर बनते हैं वो काफ़ी जी। कॉन्सेप्चुअल हो गए, तो उसके लिए बिल्कुल MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल तो सर। जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस में अगर गलती करेंगे तो और सीखेंगे, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है इसमें, तो बहुत फिर बढ़िया। इजिली हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर आपको क्या लगता है कि मतलब कि क्या इस प्रिपरेशन के दौरान जो एस्पिरेंट्स हैं उनको सिर्फ एक सिंगल सोर्स पे रिलाय करना चाहिए या मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करने चाहिए? वैसे तो सर एक सिंगल सोर्स ही इम्पोर्टेंट रहता है, कि एक सोर्स पे स्टिक करें और उसी के साथ पूरा टाइम स्पेंड करें तो ज़्यादा सही है,
क्योंकि एक तो टाइम मिल नहीं पाता बैंकर्स को, ठीक है, जी तो अगर मल्टीपल सोर्स रहेंगे तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो जी एक सोर्स के साथ अगर स्टिक करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एडुटैप के साथ स्टिक किया, तो थ्योरी जी, वीडियोस सारे एक ही पैटर्न में सब कुछ था, तो वो इजी रहता है ज्यादा। बाकी ग्रेट रेफरेंस के ग्रेट। लिए एक दो सोर्स रेफर कर सकते हैं, जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो कुछ देख लिया, अदरवाइज जी, एक सोर्स ही ठीक रहता है उसमें। ओके ओके ओके। तो आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी उनको जो एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से वो लोग अपने इस जेआईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, एंड हाउ दे कैन अप्रोच दिस एग्जामिनेशन नाउ, बिकॉज नाउ द ट्रेंड हैज़ इवॉल्व इटसेल्फ ऑलरेडी। बिकॉज अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हम लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिल रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट बेस्ड, प्रैक्टिकल, बिहेवियरल अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो सर ने हमें बताया कि भाई किस तरह से आप लोगों ने जो है वो अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, इसके अलावा आप लोग जो है किस तरह से एक सिंगल सोर्स पे रिलाय करके इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि हमारे सभी व्यूअर्स को काफ़ी एक इंस्पिरेशन मिली होगी कि किस तरह से वो भी अपने इस जेआईबी एग्जामिनेशन को जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आई थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस सक्सेस स्टोरी सेशन। एंड सर अब आप सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए भी आई होप कि प्रिपेयर कर रहे हैं। जी सर, अब सीआईबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर आई विश कि आपका जो सीआईबी एग्जामिनेशन है वो आपका जो है वो क्लियर हो जाए, और जिस तरह से आपने जो विद द फ्लाइंग कलर्स इस जेआईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, इसी तरह से आप जो है वो अपना सीआईबी एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर लें सर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। सो सर वंस अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड फॉर क्लियरिंग दिस जेआईबी एग्जामिनेशन इन दिस अटेम्प्ट ओनली। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।